अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो है वो चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, इस चैप्टर के असाइनमेंट्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने चूँकि कोर्स कंप्लीट करा दिया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी असाइनमेंट्स हैं बुक के अंदर वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर अब असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करवा दें जो बुक के एंड में मौजूद हैं, क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चूँकि बुक के एंड के जो एक्सरसाइजेस हैं कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले चैप्टर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के असाइनमेंट मैंने अपलोड किए हैं, और आज चैप्टर 8 के जो है वो असाइनमेंट्स केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये असाइनमेंट जब मैं सॉल्व करूँगा तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस चैप्टर 8 के कंप्लीट लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है, तो पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाएं और सजेस्ट करता हूं कि आप जाएं और पहले मेरे सारे चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड्स के तमाम लेक्चर्स को वॉच करें, देन कम हेयर एंड सी दिस लेक्चर। इसलिए मैंने प्लेलिस्ट के अंदर भी चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में सबसे एंड में मैंने इस लेक्चर को रखा है, ताकि जो स्टूडेंट स्टार्ट से सारे लेक्चर्स को लेते हुए आएँ तो फाइनली जो है वो इस असाइनमेंट को जाकर सॉल्व करें। ठीक है, तो ये एक मेरी ओपिनियन है, ये मेरी राय है आपके लिए, ये सजेशन है, मशवरा कह लें, जो कि आप इसको फॉलो करें। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पे आते हैं। पेज ये बुक अगर आपके पास है तो पेज 176 पर होगा, और फर्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कि ये कुछ हमारे पास ए से लेकर एफ तक कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें कुछ कॉमन और कुछ IUPAC नेम्स हैं। इनके स्ट्रक्चर बताने हैं, इन तमाम कंपाउंड्स के नेम टू स्ट्रक्चर, मतलब नोमेनक्लेचर का टॉपिक है। तो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी इशू आता है तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे मेरे चैनल पे, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के लिहाज से मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स वहाँ पर मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो 1 by 1 यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर, देन आई होप सो कि इंशाल्लाह यू विल बी अ मास्टर ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आउटलाइन द स्ट्रक्चर बनाना है, और एक कंपाउंड आपके पास है, दिस इज़ आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। कि आइसोब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो आइसोब्यूटाइल आयोडाइड कैसे बनेगा कि टोटल 4 कार्बन होंगे, और आइसो का मतलब सेकंड लास्ट से एक बाहर होगा। तो टोटल आप 1 2 3 4 4 कार्बन लगा लेंगे। ठीक है, और आइसो का मतलब कि अच्छा ब्यूटाइल आयोडाइड, उसके मतलब आयोडीन आप यहाँ पर लगा लेंगे, और सेकंड लास्ट कार्बन से एक कार्बन यहाँ से आप बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये कार्बन बाहर हो गया, तो दिस इज़ आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। अगर यहाँ से अगर आप बाहर सॉरी, ये हमारे पास नॉट आइसोब्यूटाइल नहीं, आइसोपेंटाइल बन गया गलती से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या करना पड़ेगा कि ये कार्बन हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ये कार्बन रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कार्बन लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ आइसोब्यूटाइल। बाकी बॉन्ड पूरे करने हैं तो CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, और यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल आयोडाइड है। अगर यहाँ इस वाले CH2 से अगर आप एक कार्बन बाहर कर देते थे मिथाइल रेडिकल को, तो ये सेक ब्यूटाइल आयोडाइड हो जाता। ठीक है, तो मैंने बोला डिटेल में आपको फ़र्क बताया हुआ है कि आइसो और सेक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टोटल देखें 4 कार्बन है, और उसमें जो है वो सेकंड लास्ट कार्बन से एक बाहर है, तो दिस इज़ आइसो। सेकंड जो आपको बताना है, दिस इज़ 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो IUPAC में आपको पता है, पहले पेंटेन ड्रॉ कर दें। तो पेंटेन 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, और पेंटेन ड्रॉ करने के बाद नंबरिंग कर लें इसी पर आप। ठीक है, दैट इज़ 1 2 3 4 5, और 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल। तो 1 पर आप जो है वो क्लोरो अटैच कर दें Cl, और 2 पर आप जो है वो ऊपर या नीचे कहीं पर भी मिथाइल अटैच कर दें। देन आप यहाँ से हाइड्रोजन के बॉन्ड्स या वैलेंसी पूरी कर दें। CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, और यह टर्मिनेटिंग चेन है CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट C कंपाउंड क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले आप ब्यूटेन बना दें। तो ब्यूटेन बनाना है तो 1 2 3 4 4 कार्बन ले लिया आपने। नंबरिंग कहीं से भी कर दें, चूँकि स्ट्रक्चर से जब हम नेम से जब स्ट्रक्चर बना रहा होता है तो हमारी मर्ज़ी होती है, नंबरिंग राइट लेफ्ट कहीं से भी कर दें। 2 पर क्लोरो और 2 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल। तो 2 पर आपने लगा दिया ब्रोमो Br, और 3 पर आपने लगा दिया मिथाइल CH3, और यहाँ आप इसके जो है वो बॉन्ड्स पूरे कर लें। ये CH हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक है, D क्या हमारे पास नेक्स्ट है,
ओके, दैट इज़ 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन, सेम वही लास्ट पहले बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन चलेगी। नंबरिंग आप कहीं से भी कर दें, आपकी मर्ज़ी है। 1 पर आयोडो, 4 पर मिथाइल CH3 और टोटल हेप्टेन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द वैलेंसीज। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इस तरह से हाइड्रोजन को लगाकर इस तरह से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप H2 और H3 में परेशान होते हैं। नाउ ई पार्ट क्या है भाई, ई पार्ट है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले आप बना ले भाई ब्यूटेन, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन बन गई ब्यूटेन। 2 पर क्लोरो, नंबरिंग यहीं से मैं हमेशा कर रहा हूँ। 2 पर लगा दिया आपने क्लोरो और 2 पर ही लगा दिया आपने मिथाइल। बाकी आप यहाँ से जो है वो बॉन्ड्स पूरे कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमने ई ऑप्शन तक कर लिया। नाउ एफ पे आते हैं। एफ इज टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया कॉमन नेम। अब जो कॉमन नेम आ गया, कॉमन नेमिंग के लिए क्या है कि हम यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है कि ये कंपाउंड हमारे पास 3 डिग्री है, मतलब अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 रेडिकल्स अटैच्ड होंगे। तो आयोडीन लगा दें। आयोडीन के साथ जो कार्बन है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन बिकॉज आयोडीन इज़ द फंक्शनल ग्रुप। और कार्बन के 3 जगह पर इसके साथ मिथाइल रेडिकल की अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके देखें टोटल कार्बन हमारे पास 4 हैं और ये कार्बन अटैच किस तरह से, टर्शरी स्ट्रक्चर में अटैच है, जो कि अल्फ़ा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल हैं। तो दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, या इसको इसी को हम 3 डिग्री कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड उसके बाद क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग बाय आईयूपीएसी सिस्टम। आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर दिया गया तो यहीं पर मैं बुक में सॉल्व कर लेता हूँ, आप देख लें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने डिज़ाइन कर दी, नंबरिंग करनी है। ये आपके पास आ गया आपका सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से करिए वहाँ से नंबरिंग कर दें। यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। दिस इज़ 2 क्लोरो और टोटल कार्बन 5 है, तो दिस इज़ पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। यहाँ देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन गई। वैसे अगर हम इसको भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं तो इसमें भी 4 कार्बन आते हैं, बट ये हम लेते नहीं बिकॉज हमें हर वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें वो कार्बन भी आ जाए जो किसी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होगा। इसलिए इस वाले कार्बन को हम लीव नहीं कर सकते थे। नंबरिंग करनी है तो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है यहाँ से नंबरिंग कर दें। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आता है, दिस इज़ 1 ब्रोमो, दिस इज़ 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 4 हैं, सारे सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारे पास सी जो है, ये थोड़ा कंडेंस है, इसको ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ पर शीट पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। CH3 देखें CH3 ट्वाइस है, तो CH3 जब 2 बार लगा है तो कहना अगले कार्बन के साथ लगा होगा, तो CH है, फिर CH3 चूँकि एक साथ अगर आप इस तरह से जो है ना वो CH3 के एक साथ आप चेन नहीं चला सकेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है वो चेन टर्मिनेट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है वो आपके पास CH2 है, देन I है। तो ये हमारे पास अभी हमने आइसोब्यूटाइल आयोडाइड बनाया था, कॉमन में यही है। IUPAC के लिए ऐसे नाम दिया जाए। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, नंबरिंग कर दी 1 2 3। दिस इज़ 1 आयोडो, देन 2 मिथाइल और टोटल कार्बन हमारे पास 3 है। तो ये हो गया बच्चों क्या, यस, प्रोपेन। डी है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये स्ट्रेट बन गई, सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट साइड से करीब है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी। पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, दिस इज़ 2 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल और टोटल कार्बन 6 है, तो क्या हो गया बच्चों, यस यू आर राइट, हेक्सेन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। नो क्वेश्चन 3 है आपके पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स एट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई करना है 1 डिग्री 2 डिग्री और जो है हमारे पास 3 डिग्री में। ठीक है, तो ये और कंडेंस स्ट्रक्चर दिए हैं, शुरू के दो तो ओपन करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री के 3 डिग्री, तो पहले ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास CH3 ट्वाइस है, CH के साथ ये किनान अटैच होगा ये, तो कभी मैंने बताया 2 CH3 लाइन से लगाएंगे तो चेन टर्मिनेट हो जाएगा। देन CH2 देन Cl। अब देखें ज़रा इसमें, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है दिस इज़ कॉल्ड
अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के सिर्फ एक ही तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट है, उसके ऊपर और नीचे तो नहीं है, एक तरफ अटैचमेंट, और दिस कंपाउंड इज़ 1 डिग्री। ठीक है, तो ये बस आपको ये बताना है। तो ये वाला कंपाउंड आपके पास जो है, ये वाला कंपाउंड आपके पास है 1 डिग्री। सेकंड हमारे पास है दैट इज़ CH3 CH2 थ्राइस और CBr, मतलब कार्बन है, इसके साथ ब्रोमीन है, और इसके 3 तरफ CH2 CH3 के अटैचमेंट है। तो कर देते हैं, तो यहाँ पर भी CH2 CH3 और यहाँ पर भी CH2 CH3। तो देखें यहाँ पर बच्चों, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन। अल्फ़ा कार्बन के देखें 1 2 3 तरफ रेडिकल्स अटैच्ड हैं। ये वाला कंपाउंड आपके पास हो जाएगा 3 डिग्री, इसी को हम कह सकते हैं टर्शरी, और ये हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी प्राइमरी, फर्स्ट वाला। सी ऑप्शन क्या है, CH3CH, उसके बाद CH3, उसके बाद I। अब यहाँ पर देखें दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, ये दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, और उसके 2 तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट है। दिस कंपाउंड इज़ 2 डिग्री, इसी कंपाउंड को हम लोग सेकेंडरी या सेक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 था। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये 3 भी सॉल्व हो गया। नाउ उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आउटलाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स विद फार्मूला C4H9Cl। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि C4H9Cl है, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स हैं ये, तो ये सब पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। तो बनाकर चेक करते हैं पोजीशन आइसोमर्स को। तो पहला मैं बनाता हूँ, पहला तो डायरेक्ट ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से। फर्स्ट हो गया ये, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकंड बनाता हूँ, तो आप 3 कार्बन इस तरह क्लोरीन के साथ ले लें और 1 कार्बन यहाँ से बाहर कर दें, ये बन गया। उसके बाद तीसरा भी बन सकता है कि आप 3 कार्बन लाइन से ले लें और यहाँ से 1 क्लोरीन इधर से सेकंड लास्ट से बाहर कर दें, ये हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है कि कार्बन कार्बन यहाँ से बाहर करना था, ओके, और 3 तरफ से जो है वो CH3 को बाहर कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 इसके जो है वो आइसोमर्स पॉसिबल हो गए। ये आपके पास इस वाले कंपाउंड को हम कहेंगे दिस इज़ N या प्राइमरी। ये वाला जो कंपाउंड बना दिस इज़ सेकेंडरी, क्योंकि 2 तरफ रेडिकल अल्फ़ा कार्बन के। ये वाला जो बना दिस इज़ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये बताना नहीं है आपको, लेकिन जस्ट मैं नॉलेज दे रहा हूँ। और ये वाला जो बना ये आपका बना है टर्शरी, जो कि अल्फ़ा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स के अटैचमेंट है। तो ये इसके 4 हमारे पास आइसोमर्स पॉसिबल होंगे C4H9Cl के ब्यूटाइल क्लोराइड के। ये N ब्यूटाइल क्लोराइड है, नाम अगर मैं IUP कॉमन में अगर सबका लिखूं तो ये आपके पास N ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये आपके पास सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये आपके पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है जो कि सेकंड लास्ट से एक बाहर है, और ये आपके पास टर ब्यूटाइल क्लोराइड है। ये आपसे कहा नहीं गया है इसमें करने के लिए, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स SN2 SN1 रिएक्शंस। तो बेटा ये तो इसके लिए ये तो डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट आपको मेरे लेक्चर देखने पड़ेंगे, और लेक्चर देखने के बाद अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है फिर आपको मेरे नोट्स को फॉलो करते हुए उसको आपको याद कर लेना होगा, या फिर अगर आप खुद से लिखने की सलाहियत रखते हैं तो आप इसको अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसको नहीं बता रहा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये क्वेश्चंस भी आप बताएं लेक्चर में, तो ये तो मैंने बता दिया ना डिटेल में। अब इसको डिटेल बताने शुरू करूँगा तो 1 घंटे ऊपर के लेक्चर यही चला जाएगा, तो बिला वजह वीडियो जो है वो लॉन्ग होगी लेक्चर ना, तो इसलिए 5 को मैं आप जो है वो वीडियो से वॉच कर लें। मैं अभी वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि वीडियो में शायद मैंने नहीं बताई, जो रह गई है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, ये जो SN2 और SN1 है, SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और SN1 में यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उनको एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी है, इसको बायोमोलिकुलर क्यों कहते हैं, किस अल्काइल हैलाइड में होता है, कितने स्टेप्स में होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलता है, इस तरह से SN1 के बारे में भी यही सारी बातें आपको बतानी है, जो अल्काइल हैलाइड के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन के बारे में बच्चे काफ़ी सवाल करते हैं, गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन के इसके आंसर बताने। तो काफ़ी व्हाट्सएप पे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन मतलब भेजे हैं कि सर ये बताएं ये बताएं। तो मैंने वही कहा कि अब एक वीडियो बनाकर ही मैं जो है वो एज इट इज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
कि 2 आयोडोहेक्सेन का सोडियम मीथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो 2 आयोडोहेक्सेन मतलब टोटल आपके पास जो है वो टोटल 6 कार्बन है, सेकंड पर आयोडो लगा है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और सेकंड पर लगा है आयोडो। तो बेटा मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, अंडरस्टूड है, ठीक है, आप ये खुद लगा लो, इतना काम आप खुद से कर सकते हैं। प्लस इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? सोडियम मीथॉक्साइड से हो रहा है। सोडियम मीथॉक्साइड किसको हम कहते हैं? दिस इज सोडियम मीथॉक्साइड क्या कहलाता है? CH3ONA, दिस इज सोडियम मीथॉक्साइड। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है शुरू के। अब आपको पता है, और ये एक्वस मीडियम के अंदर ही हो रहा होता है सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं। यहाँ क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, सोडियम पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, CH3O पे नेगेटिव क्रिएट होगा। तो ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये जाकर अटैक करेगा आपके इस कार्बन के साथ और आयोडीन इस सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं इसमें अगर आपको कंपाउंड बताऊं तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन और यहाँ से आकर जुड़ गया आपके पास OCH3 और निकला क्या आपके पास NaI, सोडियम आयोडाइड। जब यहाँ पर अगर इस कंपाउंड की नेमिंग की अगर बात करेंगे क्या कंपाउंड बना है, तो वैसे पूछा नहीं आपसे सवाल में, जैसे इक्वेशन लिखनी थी। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर दिया, 2 पर मिथॉक्सी है, ये आपके पास बन गया 2 मिथॉक्सी और टोटल 6 कार्बन है, तो दिस इज हेक्सेन। ये फर्स्ट ऑल हो गया हमारा। सेकंड में फिर आते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, फर्स्ट पर लगा दिया Cl क्लोरो, ठीक है, और सोडियम इथॉक्साइड के साथ ये अब ये हो गया C2H5ONA के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। देखें ये पाइप ये ब्रेक हुआ सिग्मा बॉन्ड, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, नाउ इस सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इस C2H4 पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव कहाँ, ये Cl नेगेटिव इस Na पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा इस बार इथॉक्सी रेडिकल है। तो 1 2 3 4 और ये OC2H5 प्लस NaCl यहाँ पर बना बाय प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का क्या नाम देंगे? अल्कोक्सी अल्केन के लिहाज से ये हमारे पास इथॉक्सी है, तो इथर बना ना, इथॉक्सी ब्यूटेन हमारे पास ये बना, या 1 इथॉक्सी ब्यूटेन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड हो गया। थर्ड है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का सोडियम साइनाइड के साथ। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आप जानते हैं कॉमन नेम में क्लोरीन लिया, कार्बन लिया और 3 जगह पर आपने कार्बन यहाँ पर ले लिया, मिथाइल रेडिकल मतलब ले लिया। यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। इसका रिएक्शन आपने करा दिया सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम साइनाइड क्या चीज़ है? दिस इज NaCN के साथ आपने रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दिस इज हेयर नेगेटिव, दिस इज हेयर पॉजिटिव, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये साइनाइड आकर इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। आपको मैकेनिज्म नहीं बताना, आपको इक्वेशन बतानी है। तो 1 स्टेप में हो रहा है कि 2 स्टेप में हो रहा है, आपको ये बात नहीं बतानी है। SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, ये बात आपको नहीं बतानी है। बस हमें पता है यहाँ पर ये SN1 रिएक्शन कर रहा है, चूँकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, बट ये आपको बताना नहीं है। हम इसको चाहें तो डिस्क्राइब और डिटेल में बात कर सकते हैं इस पर, बट इस क्वेश्चन में आपसे नहीं कहा गया। तो CN आ गया और उसके साथ NaCl आ गया। तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्या बन गया? टर्शियरी ब्यूटाइल और साइनाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल रिएक्शंस हैं, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो आप खुद सॉल्व ना कर पाएँ। डी है 1 ब्रोमोप्रोपेन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। प्रोपेन ले लिया और 1 पर ब्रोमो लगा दिया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH को हम लोग बोलते हैं, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे पास KSH होता है। तो K पॉजिटिव होता है, SH नेगेटिव होता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो ब्रोमीन आपको पता है पोटेशियम से अटैच होगा, SH यहाँ अटैच हो जाएगा। तो कार्बन 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 और SH आ गया और साथ में KBr बन गया। तो अगर इसको हम कॉमन नेम में बात करें तो दिस इज प्रोपाइल मर्सेप्टेन। ये आपको पता है कि मर्सेप्टेन ग्रुप है, SH जब आकर अटैच होता है इसको मर्सेप्टेन कहते हैं। तो दिस इज प्रोपाइल मर्सेप्टेन, जो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बना। ई रिएक्शन है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विथ फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे पास जो है वो ये भी रिएक्शन है, ये दैट इज़ ये ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन है, लाइन से आखिरी आ रहे हैं, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड C2H5 MgI
और इसके रिएक्शन करना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड होता है हमारे पास HC डबल बॉन्ड O और उसके साथ H। ये मल्टीपल स्टेज रिएक्शन आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि MgI ये पूरा पॉजिटिव होगा, C2H5 ये नेगेटिव होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से लगेगा, C2H5 यहाँ लगेगा। तो हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पर लग गया OMgI और यहाँ पर फिर आपके पास हाइड्रोजन और यहाँ आ गया C2H5। ये सेकंड स्टेप तक जाता है रिएक्शन, ये हाइड्रोलिसिस करनी होती है सेकंड स्टेप पे। तो ये तो अभी या तो आपके पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है और अब हम क्या करेंगे कि इस जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसकी वाटर से रिएक्शन करेंगे। तो होता क्या वाटर से रिएक्शन करने पर ये वाला पार्ट यहाँ से MgI वाला H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ये प्लस होता है माइनस होता है, ठीक है। H इस पर जाकर मिलेगा और MgI इस OH के साथ निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन OH हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर C2H5 हो गया और साथ में वाटर रिलीज, सॉरी MgI OH, ये आपके पास बाय प्रोडक्ट बन गया। तो आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल्स बन रहे होते हैं। दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल, या ये जो है वो प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं। दिस इज ई रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन F की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर F। और रिएक्शन F क्या कह रहा है हमसे, क्या करना है भाई, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम प्रोपाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करें। F आ जाते हैं आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए मैग्नीशियम लगाया, ब्रोमीन लगाया और आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या, सेकंड लास्ट से एक बाहर। तो सेकंड लास्ट से एक बाहर इसी तरह से हो सकता है, यही सेक भी होगा, ये आइसो भी होगा। मैंने बताया था प्रोपाइल के लिए आइसो और सेक बराबर होते हैं। इसका रिएक्शन करना है बच्चे किसके साथ, वाटर के साथ, HOH के साथ, ठीक है। करा देते हैं। जिस हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अल्केन बनेगा। तो ये हमारे पास पूरा MgBr ये हमारे पास पूरा होता है पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ जाकर जुड़ेगा, यहाँ जाकर जुड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये जब हाइड्रोजन यहाँ जाकर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा C3H8 प्रोपेन बन जाएगा और साथ में Mg एक तरफ Br और एक तरफ लग गया हमारे पास OH, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना दिस इज प्रोपेन बना, क्योंकि आइसोप्रोपेन पॉसिबल नहीं है, प्रोपेन ही बनेगा, है ना। तो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हम बना नहीं सकते हैं, वो प्रोपेन की सूरत में ही होता है। G हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये हमने किया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नॉर्मल रिएक्शन एसिटिक एसिड बनेगा। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब CH3 MgI और इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ। तो इस तरह से हम बनाते थे अगर आपको याद हो तो। और ये वाला पाई बॉन्ड हम ब्रेक करते थे, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक होता था पॉजिटिव नेगेटिव, ये जाकर प्लस वाला इस माइनस के साथ अटैच होता था और ये यहाँ जाकर अटैच हो जाता था। क्या बना, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O के साथ MgI। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास बना एडिशन के थ्रू। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें फिर फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, O इस H के साथ जुड़ेगा, MgS पूरा OH के साथ जुड़ेगा। तो ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH लग गया और साथ में MgI और OH। तो बच्चे ये जो कंपाउंड आपके पास बना दिस इज कॉमनली तो इसको हम एसिटिक एसिड कहेंगे। IUPAC में इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं विनीगर या सिरका। सॉरी IUPAC में इसको कह सकते हैं इथेनोइक एसिड, विनीगर तो इसका कमर्शियल नेम है, सॉरी फॉर दैट। H है 1 आयोडोब्यूटेन एंड मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। कह रहे 1 आयोडोब्यूटेन और मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। एक फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया 1 आयोडोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन का मतलब मेरे लिहाज से तो यही होगा और इसके रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, जो कि आप जानते हैं कि ये इनहिबिटर होता है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो ये ऐड हो जाएगा, मैग्नीशियम जैसे यहाँ ऐड हो जाएगा, ये 1 2 3 4 कार्बन आ गए, देन Mg के साथ I आ जाएगा। तो दिस विल बी ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये हमारे पास बन गया क्या बच्चों, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। सारे F तक ये हमारे पास सॉल्व हो गए, F तक नहीं सॉरी H तक हो गए, A to H हमने सॉल्व कर लिए सारे। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको अब तक समझ में आ रही होंगी जहाँ तक चीज़ें हुई हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं भाई कि आउटलाइन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि स्टेप वाइज मैकेनिज्म बताएं दोनों रिएक्शन के, जो भी दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन जस्ट नहीं लिखनी है, आपको क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, पूरा मैकेनिज्म देना है। तो शॉर्ट हैंड में बता रहा हूँ, वर्डिंग्स नहीं बता रहा, बस आपको मेन स्टेप्स बता रहा हूँ मैकेनिज्म में क्या होगा। SN2 रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन एंड NaOH। तो ये SN2 रिएक्शन होगा ब्रोमोमीथेन और NaOH के बीच में, चूँकि प्राइमरी हमारे पास अल्काइल हाइड है। तो ब्रोमोमीथेन आप जानते हैं कि दैट इज़ कि ये हमारे पास Br हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया और 3 तरफ से हाइड्रोजन हो गया। इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे, एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन ब्रोमीन का नेगेटिव पॉजिटिव, और Na+ और OH- होगा, और जो है वो यहाँ पर क्या होगा, OH- जाकर इस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिव से अटैक करेगा, और सोडियम जाकर जुड़ेगा इस ब्रोमीन के साथ, और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट आप जानते हैं इसके अंदर आती है, जिसमें बॉन्ड्स और हाफ ब्रोकन है, हाफ फॉर्म इस तरह बनाते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर ये हाफ ब्रोकन बॉन्ड है ब्रोमीन के बीच में, और यहाँ पे हाफ फॉर्म बॉन्ड है OH के बीच में। तो ये आपके पास ये पूरी की पूरी जो आती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद फर्दर फिर क्या होगा आगे जाकर कि ये बॉन्ड ओवरऑल पूरा ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा एक ही स्टेप में होगा पूरा रिएक्शन की, ठीक है। और ये NaBr, तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो आएगा दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल। तो ये कंपाउंड बनेगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये इसमें के अंदर जो है ना, आप देख सकते हैं कि Br शुरू में लेफ्ट हैंड पे था, लेकिन OH राइट साइड पे आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेल्डन इन्वर्जन। ये वेल्डन इन्वर्जन यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब जहाँ पर पहले फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अपोजिट साइड पे फंक्शनल ग्रुप होता है। ये पूरी डिटेल मैंने आपको डिस्कस की हुई है SN1 SN2 के टॉपिक में। ये क्वेश्चन 7 का A पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। SN2 रिएक्शन जो सिंगल स्टेप पे हो रहा है, 1 स्टेप पे, चूँकि एक ही रिएक्शन है, स्लो है पहले ही रिएक्शन और वही स्लो है, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो सेकंड रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड रिएक्शन में हमसे कह रहे हैं कि SN2 रिएक्शन बिटवीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड सोडियम साइनाइड, दिस इज B पार्ट, ठीक है। तो B पार्ट में हमसे क्वेश्चन 7 के B पार्ट में कह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और सोडियम साइनाइड के बीच में। तो SN2 ही होगा, चूँकि टर्शरी है। ये वैसे लिखा हुआ IUPAC में तो दिख नहीं रहा आपको टर्शरी की, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि टर्शरी है। बनाते हैं, देखो भाई 2 स्टेप होंगे इसमें, चूँकि SN1 रिएक्शन है ना। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, यस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियामाइन। सबसे पहले कार्बोनियामाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोनियामाइन क्या होता है, कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दिस इज कार्बोनियामाइन। तो चूँकि स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा होगी ना, तो जब तक रेडिकल पहले स्टेप पे निकलेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप पे अटैक नहीं करेगा। तो प्रोपेन ले लिया भाई, 1 2 3 प्रोपेन ले लिया, 2 पर क्लोरो लगा दिया और 2 पर मिथाइल लगा दिया। तो देखो बिल्कुल सादा आपको लग रहा है, सिंपल लग रहा है कि ये आपके पास टर्शरी है, चूँकि अल्फा और कार्बन के 3 तरफ रेडिकल से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको ओपन अप। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, स्लो स्टेप, पहला स्टेप स्लो होगा और यही डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें सबसे पहले ये Cl अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, Cl को ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं इसको, चलो अभी कहीं पर ही बना देता हूँ, मसला नहीं है। CH3 कार्बन, CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया इसके अंदर, और Cl नेगेटिव बाहर। ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड कार्बोनियामाइन। ये कार्बोनियामाइन बन गया। इसको कार्बोकैटाइन भी कहा जाता है, कार्बोनियामाइन भी कहते हैं, इसी को कार्बोकैटाइन भी कहते हैं। तो दे बोथ आर सेम थिंग, इधर यू कैन कॉल इट कार्बोनियामाइन और कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 होगा, और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, दिस विल बी दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग इसके अंदर होगी। वो किस तरह से होगी, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि आपको अटैकिंग दिख सके। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा वहीं से क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है हमारे पास है, सोडियम साइनाइड है। तो Cn- आ जाएगा यहाँ से इस पर अटैक करने के लिए। NaCN भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया NaCN, ठीक है। और साथ में इसके साथ पहले से Cl नेगेटिव भी मौजूद है।
तो Na+ का ये Cl नेगेटिव से रिएक्शन हो जाएगा और साइनाइड जाकर इस पर जुड़ जाएगा। तो CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ पर आगे बच्चों साइनाइड और ये NaCl बन गया। ये कंपाउंड आपके पास बना टर्शरी ब्यूटाइल, नेक्स्ट वन इज साइनाइड। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो गई। ये आपके पास बी पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट आई थिंक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। क्वेश्चन 8 है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय IUPAC सिस्टम। IUPAC के अकॉर्डिंग जो है वो उनके नेम्स देने हैं। तो सारे चारों ही कंडेंस से तो भाई ओपन करना पड़ेगा क्वेश्चन 8, तो उसको थोड़ा सा ऊपर ही कर दूँ। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन भी दिख रहा है अब आपको, ये रहा क्वेश्चन 8 और इसका पार्ट 1 हमें करना है। तो CH3 ट्वाइस है CBr के साथ, मतलब कार्बन लगाया और ब्रोमीन लगाया और उस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच्ड हैं। तो एक CH3 यहाँ लगा लिया, एक CH3 यहाँ लगा लिया, उसके बाद एक CH3 के साथ ही जाकर अटैच्ड है आगे। IUPAC सिस्टम में इसको अगर हम नाम दें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास हो गया 2 पर ब्रोमो है पहले तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन 2 पर मिथाइल है और टोटल कार्बन 3 चेन का है, तो दिस इज़ प्रोपेन। फर्स्ट हो गया, सेकंड आते हैं CH3 ट्वाइस फिर HC, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसके तरफ 2 जगह पर CH3 का अटैचमेंट है, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। देन उसके बाद कार्बन है और उस कार्बन के साथ 3 जगह पर क्लोरीन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर दी, नंबरिंग कर दी राइट साइड से, रेडिकल करीब है यहाँ से 1 2 3। तो ये पहले हो जाएगा आपके पास 1,1,1 ट्राईक्लोरो, क्योंकि C पहले आता है। देन आगे जाकर क्या है, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल और टोटल कार्बन कितने चेन का, कितने कार्बन के चेन है, प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, तो फिर प्रोपेन। थर्ड देखें, थर्ड तो हम शायद यहीं पर नेमिंग इसकी कर लें। ठीक है, थर्ड यहीं पे नेमिंग कर लेते हैं, लॉन्ग, चूँकि ये कंडेंस है नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाया 1 2 3, ब्रोमीन यहाँ से करीब है, तो दिस विल बी पहले ब्रोमो का नाम 1 ब्रोमो, 2 आयोडो, देन प्रोपेन। ठीक है, तो थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कंडेंस ओपन कर लेते हैं, कार्बन है, 3 जगह पर CH3 है, तो सबसे पहले तो ये काम कर दिया भाई जल्दी से। और उसके साथ फिर कार्बन है, कार्बन के साथ CH2 है और CH2 के साथ Br के अटैचमेंट है। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दी, नंबरिंग कर दी जहाँ से रेडिकल करीब या सब्स्टिट्यूएंट करीब। पहले ब्रोमो तो 1 ब्रोमो, उसके बाद 3,3 2 मिथाइल लगा हुआ, डाई मिथाइल और टोटल कार्बन 4 है, तो दिस इज़ ब्यूटेन। जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे, नो स्मॉल लेटर्स एंड नो स्पेस। ठीक है, एंड कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स एंड अ डैश बिटवीन अ नंबर एंड एन अल्फ़ाबेट। ये रूल्स बिल्कुल पक्के आपको याद होने चाहिए। तो ये चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, गिव द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ एक्वस KOH। कह रहे हैं कि जब N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम एक्वस KOH से करा देंगे तो बताइए जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका स्ट्रक्चर और नाम क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा, चीफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएगा। देख लेते हैं N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रहा आपके पास N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH है, ये एक्वस बड़े मीनिंगफुल चीज़ें हैं यहाँ पर। एक्वस है तो अभी तो यहाँ पर क्या होगा भाई, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये ब्रेक होगा बॉन्ड प्लस माइनस, ये माइनस प्लस KBr के साथ और यहाँ तो कार्बन 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 OH और साथ में KBr। तो ये हमारे पास जो बना है, दिस इज़ आवर चीफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो KBr तो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप चाहो तो हाइड्रोजन पूरे कर लो, CH3 CH2 CH2 CH2। नेम क्या है इसका भाई, सिंपल है भाई, ब्यूटानोल है IUPAC में, और कॉमन में देखा जाए तो ब्यूटाइल अल्कोहल है। सो दीज आर ऑल द वेरी इजी असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर 8, जिसके बारे में परेशान हो रहे थे कि सर क्या कैसे होगा, असाइनमेंट कैसे करेंगे। तो भाई ये चीज़ें आसान हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन नो क्वेश्चन विल फ्रस्ट्रेट यू। तो तमाम क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं।
तो बस प्यार मोहब्बत के साथ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। आई होप सो कि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। फिर भी अगर आप कोई कमी पेशी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर पसंद आए हमेशा की तरह तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, अपने कॉलेज के, स्कूल के, कोचिंग के। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। कुछ और सब्जेक्ट के असाइनमेंट सॉल्व करूँगा या किसी और चैप्टर के असाइनमेंट सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।